मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। आज का विषय है भारत का महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिनके विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विख्यात पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता के सपूत क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन बड़े गर्व से किया है। दोस्तों, घटना है बनारस के बाजार में कुछ किशोर बालकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इतने में ही अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कुछ बालक तितर बितर हो गए, लेकिन जुलूस का नेतृत्व करने वाला बालक पकड़ लिया। पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बड़ी निर्भीकता से जवाब दिया, आजाद। बालक की रोबीली आवाज में सुनकर उसने पूछा, पिता का नाम? इस बार मजिस्ट्रेट ने बालक को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। बालक ने जवाब दिया, स्वतंत्रता। बालक की निर्भीकता और साहस उसे उद्दंडता लगी और उसे अदालत का अपमान लगने लगा। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने बड़ी साहस के साथ कहा, जेल खाना। बालक की निर्भीकता पूर्वक जवाब सुनकर मजिस्ट्रेट जल बुनकर रह गया और खींचकर उसने आजादी के इस दुस्साहसी बालक को 15 बेतों को मारने की सजा सुना दी। बालक को बीच चौराहे पर उसकी उघारी पीठ पर 15 बेत तड़ाक तड़ाक पड़ने लगे। हर बेत पर वह भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता। बालक की लुगलुहान पीठ को देखकर देखने वालों को गस आने लगा। लोगों की आंखें कपाल पर चढ़ गईं। सजा पूरी होने पर बालक घर पर चल पड़ा। उन दिनों वे बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में रहते थे। चंद्रशेखर आजाद के इस अदम्य साहस की कारनामे की चर्चा लोगों को पता चला तो लोग उसे देखने के लिए आने लगे। सारी बनारस में आजाद के साहस की धूम मच गई। आजाद ने जीवन भर आजाद रहने का संकल्प लेने की प्रतिज्ञा की। आजाद की कलाई में हथकड़ी लगाना बिल्कुल असंभव है। ये चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा कर ली। पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी का पुत्र, यह शेरदिल पुत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्भुत योद्धा था। आजादी के इस दीवाने ने काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की, लेकिन अंग्रेजों से भारत माता को आजाद कराने के लिए वह क्रांतिवीर संगठन में सम्मिलित होना चाहता थे और वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। इनके क्रांतिकारी दोस्तों की संख्या बहुत लंबी थी, जिनसे अंग्रेज सरकार हमेशा भयभीत रहती थी। इनमें प्रमुख रूप से भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमंतलाल गुप्त, डॉक्टर रोशन सिंह, रामकृष्ण खत्री, दामोदर सेठ, भूपेंद्र सन्याल और भी बहुत से क्रांतिकारी वीर इस संगठन के सदस्य थे। बाद सन 1925 के आसपास की उत्तर प्रदेश में यह क्रांतिकारी संगठन बहुत मजबूत हो गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आजाद को पारी का खिताब दे दिया। वह खतरनाक से खतरनाक काम भी करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। वह बड़ी जिंदा दिली के साथ कहते थे, मुझे तो बचपन में शेर का मांस खिलाया गया है। सचमुच में आजाद में शेर दिल की तरह निर्भीकता और पौरुष था। हथियारों के लिए क्रांतिकारियों की धन की बड़ी आवश्यकता थी। आजाद और उनके साथियों ने काकोनी के पास सरकारी खजाना लूटकर आजाद ने उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा मारा था। अंग्रेज सरकार आजाद को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज पुलिस आजाद को पकड़ नहीं पाई। आजाद को अपने बंदी साथियों के लिए
छुड़ाने का बहुत प्रयास करते थे। वह उनके परिवार को धन से ही मदद करते थे। लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार पुलिस अफसर सैंडर्स को आजाद और उनके साथियों ने भून दिया। आजाद के नेतृत्व में कारनामा उनके साथियों ने किया। पंजाब पुलिस पागल हो उठी। वह किसी भी हालत में आजाद को पकड़ना चाहती थी। आजाद स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। उनका रहन सहन बहुत सादा था और रूखा सूखा भोजन ही उन्हें पसंद था। ये दल के पैसे को एक धरोहर समझते थे और अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। आजाद का आदर्श था कि जिस राष्ट्र ने चरित्र खोया उसने सब कुछ खो दिया। आजाद निर्भीकता और उत्साह के साथ कहते, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। आजाद के साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेज सरकार को हिलाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका और अंग्रेजों भारत छोड़ो के पर्चे फेंके। उनका उद्देश्य या किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकारों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाने के लिए एक अल्टीमेटम देना था। चंद्रशेखर आजाद के नाम से अंग्रेज पुलिस के छक्के छूट जाते थे। अंग्रेज पुलिस अधिकारी अकेले में आजाद के नाम से आने जाने में डरने लगे थे। अंग्रेज सरकार ने आजाद के ऊपर इनाम घोषित कर दिया था। कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, आजाद को के साथ मर मिटने की कसमें खाने वाला उनका साथी गद्दार निकला और वह इनाम के लालच में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद की सूचना अंग्रेज पुलिस अफसरों को दे दी। अंग्रेज पुलिस ने एल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस अफसर ने कहा, रिवॉल्वर फेंक दे और सामने आ जा, पुलिस को अपने को सौंप दे वरना बेमौत मारा जाएगा। अफसर ललकारा। आजाद ने जवाब दिया, चुप कुत्ते, मेरा नाम आजाद है, जब तक प्राण है आजाद ही रहूंगा, जिंदा तो तेरा बाप भी नहीं पकड़ सकता। गरजती आवाज आई और साथ ही सनसनाती गोली। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। जब अंतिम गोली पास बची तो उन्हें अपना वह प्रण याद आया, वह आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। और भारत माता के इस दीवाने ने वह गोली अपने ही ऊपर चला दी और भारत माता का यह बहादुर सपूत, भारत माता का यह बेटा शहीद हो गया। अंग्रेजी पुलिस को आजाद का इतना भय था कि वह शहीद शरीर पर भी गोलियां दाग रही थी। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। भारत माता का बेटा, निर्भीक बेटा, अपनी भारत माता की निष्काम सेवा करते हुए शहीद हो गया। भारत माता अपने इस बेटे पर सदा ही गर्व करती रहेगी। इस महान क्रांतिवीर पर भारतवासी सदा ही प्रेरणा लेते रहेंगे। इस वीडियो को, इस महान वीर की गाथा जन जन तक पहुँचे, नई पीढ़ी को मालूम हो, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।